दोस्तों, मैं सतीश चंद आपके सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग जानते हैं कि पुलिस डंडा लेकर क्यों घूमती है? क्या गाय चराने के लिए कि भेड़ बकरी के लिए लेकर घूमती है? आप इस चीज के बारे में कभी आपने सोचा है कि पुलिस ही डंडा क्यों लिए रहती है और भी कोई क्यों नहीं लेती है डंडा? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ पुलिस डंडा क्यों लेती है और ये किस नियम के तहत लेती है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। जब अंग्रेज हमारे भारत में थे, जब हमारा भारत गुलाम था, तो उस समय 1860 ईस्वी में इंडियन पुलिस एक्ट आया था। उन लोगों ने लाया था भारत वालों के लिए। इसका नाम था इंडियन पुलिस एक्ट। 1860 में इन्होंने लाया था। इसका कारण यह था कि उनका इसमें ये लिखा था इस कानून में कि जो पुलिस होगी वह अंग्रेज की होगी और पुलिस जो है वह अंग्रेज है और जिस पर डंडा पड़ेगा वो भारतवंशी है। अथवा आप यह कह सकते हैं कि अंग्रेज की पुलिस जब चाहे तब भारतवंशी को पीट सकती थी। अब दूसरी चीज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो इसको इंग्लिश में ऐसे भी कहा जाता था कि जिसकी पिटाई होती है उसे कहते हैं राइट टू ऑफेंस। राइट टू ऑफेंस यानी जिसकी पिटाई हो रही हो उसको कोई अधिकार नहीं है राइट टू डिफेंस करने का। और अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे अगर आपको पुलिस मार रही है, आप अगर ऐसा करते हैं, उसको मतलब रोकते हैं, तो वो आपको अपराध में रहेगा, आपके ऊपर मुकदमा होगा, ना कि पुलिस के ऊपर मुकदमा होगा। ऐसा रूल्स बना था। इस जो 1860 ईस्वी में इंडियन पुलिस एक्ट है इसमें ऐसा रूल बना है। अब आप समझ लीजिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये रूल्स जो इंडियन पुलिस एक्ट में तहत 1860 में जो है, यह रूल जो है ये तब का है जब अंग्रेज थे हमारे भारत में और अभी तक यह रूल्स चल ही रहा है, इसमें कोई बदलाव भी नहीं हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि उनका ये अधिकार था कि वो अगर हम आते हैं तो हम पे उन पे मुकदमा नहीं बल्कि हम पे होता है अगर हम उसे रोकते हैं तो ये रूल्स जो अंग्रेजों ने बना के चले गए वो रूल्स आज भी हमारे समाज में, मतलब हमारे समाज में अभी भी चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इन सब में कुछ ना कुछ तो बदलाव होना ही चाहिए। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसी नियम के तहत पुलिस वाले अपने हाथ में डंडा लेकर चलते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये आपको जानकारी कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं अगली वीडियो जल्दी ले आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।